जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के अध्याय 22 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने राजा रंती देव की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन, दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए हैं, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा परीक्षित था। परीक्षित के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए हैं। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भर्याश्व के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीर का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए समरन। समरन का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ है। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए हैं, परीक्षित, सुधनवा, झनु और निषधाशव। सुधनवा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से ऊपरी चरवसु और ऊपरी चरवसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उनमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदीप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ है। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए हैं। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुई। झनु का पुत्र था सुरथ। सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत। अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ है। प्रतीप के 3 पुत्र हुए हैं, देवापी, शंतनु और बाहलिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेता हो। इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। परंतु शंतनु के मंत्री अश्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे।
इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सत्ययुग के प्रारंभ में फिर वे उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई भालीक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए हैं, भूरी, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म जी का जन्म हुआ है। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम जी को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दाशराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दाशराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, मैंने अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं करवाया, मुझे ही इसका योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्र वीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राजक्षमा का रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती जी के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए हैं। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। हे राजा परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुश्शला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमार के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ है। हे राजा परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए हैं। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पूर्वी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए हैं। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेनुमति से नर मित्र हुआ है। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से ईरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ है। बभ्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ है। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है। हे राजा परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। सच बात है कि जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाए, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए सदा सर्वदा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते रहना चाहिए।
हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो तुम्हारे सामने ही बैठे हुए इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। इनके नाम हैं जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जनमेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावशेय तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जनमेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अष्टविद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का सहस्त्रानीक, सहस्त्रानीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नरचक्षु, नरचक्षु का सुखिनल, सुखिनल का परिपल्व, परिपल्व का सुने, सुने का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दुर्व और दुर्व का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहदरथ, बृहदरथ से सुदास, सुदास से शतानीक, शतानीक से दुर्दमन, दुर्दमन से वहिनर, वहिनर से दंडपानी, दंडपानी से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी, मार्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से अयुतायु और अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के भृतसेन, भृतसेन के कर्मजित, कर्मजित के श्रतंजय, श्रतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि। शुचि से क्षेम, अक्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम, शम से धुमत्सेन, धुमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 22वें अध्याय की इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भविष्य में होने वाले सभी राजाओं के बारे में सब कथा सुनाई है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय राजा परीक्षित की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।